नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि की देवी है, पर क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी जी की एक भूल के कारण उन्हें 3 वर्षों तक एक गरीब के घर नौकरानी बनकर रहना पड़ा था। तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि क्या थी वो भूल और आखिर माता लक्ष्मी को क्यों बनना पड़ा था नौकरानी। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी प्रभु नारायण के साथ शेषनाग पर विराजमान थी और अलग अलग लोकों की चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ नारद मुनि आते हैं और माता लक्ष्मी व प्रभु नारायण को प्रणाम करते हैं। माता लक्ष्मी तथा प्रभु नारायण नारद मुनि को आशीर्वाद देते हैं और बैकुंठ लोक आने का कारण पूछते हैं। नारद जी बोले, प्रभु मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपके और माता के दर्शन करता चलूं, इसलिए आ गया प्रभु। किंतु आप दोनों कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है प्रभु? प्रभु नारायण बोले, नहीं नहीं नारद मुनि, हम तो बस तीनों लोकों की लीलाओं को देख रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर जाने की इच्छा जताई। नारद जी बोले, तो इसमें समस्या क्या है प्रभु? माता लक्ष्मी के बहाने आप भी भूलोक की यात्रा कराएंगे, मेरी मानिए तो यात्रा कर ही आइए प्रभु। देवर्षि नारद और माता लक्ष्मी के कहने पर प्रभु नारायण माता लक्ष्मी के साथ भूलोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। किंतु यात्रा करने से पूर्व प्रभु नारायण माता लक्ष्मी को कहते हैं कि देवी चाहे कुछ भी हो जाए, आप भूलोक पर किसी भी मानव की सहायता नहीं करेंगी, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में सुख या दुख भोग रहे हैं। यह सब विधि का विधान है, इसलिए चाहे जो हो जाए आप किसी की भी सहायता नहीं करेंगी। देवी लक्ष्मी प्रभु नारायण की शर्त को मान लेती है और भूलोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। भूलोक की यात्रा के दौरान देवी लक्ष्मी तरह तरह के पहाड़, झरने, फूल, पक्षी और जानवर देखकर अति प्रसन्न होती है। देवी लक्ष्मी को भूलोक पर कुछ समय और बिताने का मन करता है, जिसके लिए वह प्रभु नारायण से कहती है कि प्रभु मुझे भूलोक पर कुछ समय और व्यतीत करना है, क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए और रह सकती हूँ? इस पर प्रभु नारायण देवी लक्ष्मी को उत्तर देते हुए कहते हैं, ठीक है देवी, आप यहाँ पर कुछ समय और व्यतीत कर सकते हैं, किंतु मुझे दिए वचन को याद रखिएगा और किसी भी मानव की सहायता मत कीजिएगा। इतना कहते ही प्रभु नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी भूलोक की यात्रा पुनः प्रारंभ कर देती है। तभी देवी लक्ष्मी नीचे पृथ्वी पर देखती है कि एक बड़ा ही गरीब आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और कुछ मटके और मिट्टी से बने बर्तन बेचने की कोशिश कर रहा होता है। गरीबी के चलते उस आदमी की आंखें धसी होती है, छाती की हड्डी बाहर झांक रही होती है। वह आदमी शरीर पर एक मैला फटा पुराना बनियान पहने होता है।
वह आदमी पेड़ के नीचे अकेले नहीं होता, बल्कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी उसी पेड़ के पास अपने पिता की सहायता कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी आदमी उनसे कुछ भी सामान नहीं खरीदता। सुबह से शाम हो जाती है और उनका एक भी बर्तन नहीं बिकता, जिसके चलते बच्चे भूखे रह जाते हैं और भूख से रोना शुरू कर देते हैं। देवी लक्ष्मी से यह सब देखा नहीं जाता और वह पृथ्वी पर उतरकर एक साधारण स्त्री का रूप लेकर उस गरीब आदमी के पास जाती है और कहती है, भैया ये सारे मटके मुझे दे दो। मटके खरीदने के बाद देवी लक्ष्मी उस गरीब आदमी को कुछ सिक्के देती है, जिसे लेकर वह अपने घर चला जाता है और अपने बच्चों के लिए भोजन लाता है और साथ बैठकर रूखा सूखा भोजन करता है। देवी लक्ष्मी उन बच्चों को खाते देख प्रसन्न हो रही होती है। तभी वहाँ भगवान नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं कि देवी, आपने विधि के विधान को बदला है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब आपको दंड भुगतना ही होगा। तब देवी लक्ष्मी ने उदास मन से कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन दंड स्वरूप मुझे करना क्या होगा। इस पर प्रभु नारायण कहते हैं, देवी, आपको 3 वर्षों तक किसी गरीब के घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी इस दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही क्षण वह एक छोटी बच्ची का वेश बनाकर गरीब के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वह गरीब आदमी माता लक्ष्मी को देखता है और कहता है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरा दुनिया में कोई नहीं। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी। यह सुनकर वह गरीब आदमी कुछ पल सोचता है और कहता है, देखो बिटिया, हम धनी तो नहीं हैं, लेकिन जो रूखा सूखा हम खाते हैं वह तुम्हें भी खिला सकते हैं। इतना कहते ही वह गरीब आदमी माता लक्ष्मी को अंदर ले जाता है और खाने के लिए देता है। अगले ही दिन से माता लक्ष्मी गरीब आदमी के सभी कामों में हाथ बटाना शुरू कर देती है। माता लक्ष्मी उसके साथ बैठकर मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने शुरू कर देती है। लक्ष्मी के बनाए मिट्टी के बर्तन किसी संगमरमर से कम नहीं लग रहे थे। साथ ही लक्ष्मी मूर्तियां बनाती थी, वह ऐसी लगती थी जैसे वो अभी बोल पड़ेगी। धीरे धीरे गरीब आदमी की सभी मिट्टी के बने बर्तनों और मूर्तियों की बिक्री शुरू हो गई। कुछ ही समय बाद वह गरीब आदमी धनवान होने लगा और कुछ समय बाद अपने एरिया का सेठ बन गया। तभी एक दिन उस आदमी और उसके बच्चों ने यह फैसला किया कि उनकी जिंदगी में यह बदलाव लक्ष्मी के आने के बाद ही हुआ है, इसलिए वह लक्ष्मी के लिए ढेर सारे गहने, कपड़े और मिठाई लेकर उसके कमरे में गए। लेकिन कमरा तो खाली पड़ा हुआ था। तभी वह सब लक्ष्मी को आवाज देना शुरू करते हैं और देखते हैं
कुछ ही पल बाद एक दिव्य रोशनी से माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट होती है, जिसे देखते ही वह आदमी समझ जाता है कि यही वह लक्ष्मी है जो बीते 3 वर्षों से उसके यहाँ नौकरानी बनकर रह रही थी। यह देखते ही वह आदमी माता लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है। इस पर माता लक्ष्मी कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब तो विधि का विधान है। माता लक्ष्मी को साक्षात देखने के बाद आदमी और उसके बच्चे माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस पर देवी लक्ष्मी उन्हें सदा धनवान रहने का आशीर्वाद देकर वहां से बैकुंठ धाम की ओर निकल पड़ती है। दोस्तों, हमें आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपके वीडियो लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।